20th सेंचुरी में तेल यानी कि ऑयल एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स था जिसके लिए देश वॉर लड़ते थे, युद्ध होते थे। वैसे ही 21st सेंचुरी में डेटा एक ऐसा वेपन बन गया है जिसका कंट्रोल होने का मतलब है दुनिया पर डिजिटल कंट्रोल होना। ये एज डेटा सेंटर्स लोकल यूथ के लिए आईटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा मैनेजमेंट जैसे डोमेन्स में नई जॉब्स और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं। इंडिया अब सिर्फ यूजर नहीं है, डिजिटल क्रिएटर भी बन रहा है। अपना डेटा यही स्टोर करके, अपनी स्पीड खुद कंट्रोल करके हम डिजिटल आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले 5 सालों में इस सेक्टर से 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होने का एस्टिमेशन है। दोस्तों, हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं और विद इन सेकेंड जवाब मिल जाता है। लेकिन कभी आपने ये चीज सोची है कि गूगल का हेडक्वार्टर तो कैलिफोर्निया में है, फिर डेटा इंडिया में इतनी तेजी से कैसे आता है? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप सभी को बताता हूं। आपका हर एक चैट जीपीटी क्वेरी एक गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और इंडिया, जिसका इंटरनेट यूसेज अब अमेरिका से भी ज्यादा हो चुका है, वहां पर तो अब डेटा को स्टोर करने के लिए जगह भी कम पड़ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी थी सिर्फ 950 मेगावाट की, जो शायद 2027 तक बढ़कर 2100 मेगावाट हो जाएगी। अब जरा सोचिए, जब यूसेज आसमान छू रहा है तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे देश की पीछे क्यों रह गई है? इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक डेटा सेंटर बनाया है और वो डेटा सेंटर उन्होंने बनाया 117 फीट पानी के नीचे। मतलब कमाल है, पानी के नीचे डेटा सेंटर बनाना, है ना। और 2025 तक माइक्रोसॉफ्ट ने $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस भी कर दिया है नए डेटा सेंटर को बनाने के लिए। मुझे पता है कि आप सभी के मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि सर, ये पानी के नीचे